हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 9 जून में मार्केट का जो एनालिसिस है वो तो आपने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो देख लेना। आज हम स्टॉक ऑफ द वीक जैसा हर मंडे को आता है वैसा लेके आए हैं, और मार्केट में देखते हैं कि कौन से स्टॉक इस वीक में आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, आप देखो सीखो और उस हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टॉक ऑफ द वीक हमेशा के देखा करो। हर मंडे को आते हैं जिसमें आपको पाँच ही जेम्स मिलते हैं, लेकिन जिनका मोमेंटम, जो सेक्टर काम कर रहा होता है, जिसका मार्केट में आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चालू करते हैं। आज के जो स्टॉक्स हैं उसमें पहला है जिंदल स्टील। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये स्पेसिफिक सेक्टर्स आज हैं जो इस वीक एनर्जी सेक्टर परफॉर्म करने वाले हैं, वो सेक्टर्स को मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है ना। एनर्जी सेक्टर्स हैं इसमें पूरे। तो यहाँ पर आप देखो जिंदल स्टील, तो जिंदल स्टील में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर आपको एक एंट्री दे रहा है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, देखिए ये वीकली चार्ट है, इसको अगर हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 967 970 के आसपास इसकी एंट्री होगी। ऐसा लगभग इसका 60 पॉइंट का 906 के आसपास आप रखो। यहाँ पर इसका T1 टारगेट ये हो सकता है 1000, T2 टारगेट ये हो सकता है। ठीक है ना। और इसके ऊपर निकल गया तो पूरा ऊपर मार्केट में चले जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आप अपने एंट्री को बना सकते हो। और जो कंफर्म्ड होकर ट्रेड लेना चाहते हैं, वेट फॉर एंट्री अबव 990। 990 के ऊपर मार्केट आता है या फिर 1000 के ऊपर मार्केट जाता है और 15 मिनट रुकता है, तब एंट्री बना लीजिए। तो दोनों तरीके की एंट्री इसमें ओपन है। ठीक है, पहली एंट्री कौन सी है, जो अर्ली लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। एसएल आपका 906 के आसपास रहेगा। जो कंफर्म्ड एंट्री लेना चाहते हैं वो 1000 के ऊपर एंट्री ले लीजिएगा। एसएल सेम रहेगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ 928 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेली, मैं वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला स्टॉक, जिंदल स्टील एंड पावर। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ये है टाटा पावर। यहाँ पर भी एंट्री बिल्कुल ओपन है, गाड़ी अभी निकलने वाली है, निकली नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये जो डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में वही कंफर्म्ड एंट्री वाले 411 415 के आसपास जब मार्केट आता है, रुकता है या फिर क्लोजिंग देता है डे की, तो एंट्री बना लीजिए। अर्ली एंट्री वाले यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एसएल कितना रहेगा, 46 पॉइंट के आसपास का 355 का एसएल रहेगा। यहाँ अगर आपकी कंफर्म्ड एंट्री है तो आप 380 के आसपास का एसएल रख सकते हो। ठीक है, ये अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हो तो ये इस तरीके से काम करता है। ऊपर के टारगेट बहुत हैं तो उसमें चिंता नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा स्टॉक क्या है, अडानी पावर। अडानी पावर में भी अभी क्या हो रहा है, एंट्री बिल्कुल मतलब चालू ही हुई है गाड़ी, पूरे एनर्जी सेक्टर अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा था जैसे कि धीरे धीरे सेक्टर वाइज सेक्टर परफॉर्मेंस आ रहा था, पहले डिफेंस सेक्टर का आया, फिर कुछ रेलवे सेक्टर्स परफॉर्म किए, अब एनर्जी सेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में अगर कंफर्म्ड एंट्री लेना है तो 570 के ऊपर अगर जाता है मार्केट और रुकता है, सिमिलरली 570 580 600 के आसपास की क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग डेली बेसिस पे 3 बजे के आसपास क्लोजिंग समझ में आती है तो 3 सवा 3 पे आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे का एसएल रहेगा 500 का, ऊपर के टारगेट आपके पास अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। तो ये अडानी पावर है। ये अडानी पावर में मैंने आपको बताया संभल के, यहाँ पर ब्रेकआउट सब आएगा, आप 3:15 के आसपास एंट्री ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दी, नीचे का एसएल 530 होना चाहिए। एंट्री अगर आप कंफर्म्ड एंट्री लेना है तो 600 के ऊपर कंफर्म्ड एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा, 600 पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल 530 रुपये के आसपास का हो जाएगा। टारगेट्स आप अपने हिसाब से, ये T1 टारगेट है 640 का, ये T2 टारगेट है 670, यहाँ पर 723, तो जैसा आपको उचित लगे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में भी आप भी एंट्री ओपन है बिल्कुल, तो जहाँ पर भी अगर अर्ली बर्ड हैं आप तो यहाँ पर एंट्री लीजिए। एसएल थोड़ा आपका 600 के आसपास का रहेगा, 40-45 पॉइंट का एसएल है। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे आपके अगर, तो ये भी रह सकता है और उसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट ले सकते हो, ठीक है ना। मेरे टारगेट हमेशा बड़े रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने स्टॉक ऑफ द वीक में हमेशा देखा होगा। यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो, अगर कंफर्म एंट्री चाहिए तो 675 के आसपास, और आपका एसएल भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 616 615। टारगेट 700 800 के आसपास के रहेंगे। तो चौथे स्टॉक है हिंडाल्को, पांचवा स्टॉक है वेदांता। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट बिल्कुल गाड़ी अभी खड़ी है, कंफर्म एंट्री लेने वाले 460 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेस पे मार्केट आ जाता है तो एंट्री बनाइए। अर्ली एंट्री यहीं पे भी ली जा सकती है। 424-25 पॉइंट का एसएल रहेगा। ऊपर के टारगेट आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ले सकते हो, कितना आप प्रॉफिट देख सकते हो उस पर, ये 1 ये 2 और पूरा ऊपर निकल जाएगा। सो 5 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, आप देख लो, उन पे ही आप मार्केट में इस वीक में काम कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। पहला है जिंदल स्टील एंड पावर, दूसरा है टाटा पावर, तीसरा है अडानी पावर, चौथा है हिंडाल्को और पांचवा है वेदांता। ये 5 स्टॉक हैं, तो स्टॉक ऑफ द वीक जरूर देखा करिए, उसमें आपको कुछ जेम्स आपके काम के मिल सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिए, सीखिए, समझिए, और अगर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो स्पेसिफिक मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस आपको बना के दे दूंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में इतनी कन्फर्मेशन के बाद आपको काम करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर कुछ नहीं समझ में आती है तो आप उससे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।